नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर एंड कमेंट करें, वीडियो दूर तक जाए, रिटायरी साथियों के व्यूज इश्यूज पब्लिक एट लार्ज तक जाए, गवर्नमेंट तक जाए और ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाए। साथियों, 24 जनवरी 2024 को एक सर्कुलर जारी किया AIBRWA ने, जिसपे मिस्टर RS शर्मा है, उनके ऑनरेबल सेक्रेटरी, उनके हस्ताक्षर हैं और उन्होंने सिलसिलेवार से क्यों वो धरना लगा रहे हैं 4 फरवरी 2024 को, उसमें पूरी डिटेल तफसील से बताया है सारी चीजें। उन्होंने पहले तो बताया है कि पेंशन जो है PSBs में 1/1/1986 से लागू हुई, जबकि वो बाद में उन्होंने सर्कुलर आया और वो BEPR 1995 से BEPR 1995 में आया था, तो MOU 1993 में दिया था उन्होंने, और उसके बाद जो है वो आया और बाद में जो है उसको 1/1/86 से लागू किया गया। ये इतिहास है पेंशन का। तो एक तो उन्होंने ये बताया, और उन्होंने बताया कि उसके बाद जो है 1/1/86 से और 1997 तक के जो पेंशन थी, उनकी जो पेंशन कम मिल रही थी, तो उसको अपडेट कर दिया गया था। अपडेट मीन्स जो उन्हें कम मिल रही थी तो उसको फार्मूला रिवाइज की गई थी पेंशन। तो उन्होंने ये बताया, हालांकि उन्होंने ये उसमें जिक्र नहीं किया कि उसको बाद में अपेंडिक्स 35(1) और 2003 में उसको अमेंड किया गया था रूल को। ये उसमें नहीं लिखा सर्कुलर में, पर इतना उन्होंने लिखा। और उन्होंने ये भी लिखा कि बाद में स्ट्राइक क्लोज हटाई गई कि भाई पेंशन फॉरफिट हो जाएगी, और एक मीटिंग की गई उसमें भी इस बात को देखते हुए कि क्योंकि RBI में ऐसा प्रोविजन नहीं, और RBI के आधार पर ही और उसी फार्मूले पर, उसी लाइंस पर है PSBs की पेंशन। तो ये देखते हुए वो एक चीज उन्होंने बताई है। तो इन सब बातों को देखते हुए RBI के फार्मूले पे पेंशन रिवीजन होना चाहिए, एक तो इन्होंने ये बताया। फिर उन्होंने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो इशू है वो खंडेलवाल कमेटी के अनुसार नहीं है, और उसमें रिटायरीज से पैसे लिए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से 6000 रिटायरीज जो है उन्होंने पेंशन नहीं ले रखी है, वो हेल्थ कवर से बाहर है। ये भी उन्होंने बताई है बात। तो उनका कहना है कि एक तो पेंशन अपडेशन होना चाहिए, जो भी मैंने बताया था RBI फार्मूले पर, और ये कि जो इंश्योरेंस जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए, या कम पैसों में मिलना चाहिए, अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिलना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने स्पेशल अलाउंस की कही है। स्पेशल अलाउंस का इशू बहुत ही दिक्कत भरा है। 1 नवंबर 2012 में 7.75 से शुरू किया था इन्होंने स्पेशल अलाउंस को, और फिर बढ़ाते ये अब इन्होंने नवंबर 22 वाले सेटलमेंट में जो हुआ है, इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 22 उसको 27% तक कर दिया है। यानी कि पेंशन जो है 2012 में 45% मिल रही, 45-46% मिल रही थी, और फिर 17 में 41.8% मिल रही थी, जबकि 50% मिलनी चाहिए, और अब ये जो है 36.4% मिल रही है, तो 36.5% मिल रही है अब ये नवंबर 22 से। तो ये उनका कहना है कि ये जो स्कीम लाई गई स्पेशल अलाउंस की, ये इसीलिए लाई गई कि पेंशन ना देनी पड़े, पेंशन घटाई जाए, लगातार घटा रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है, और स्पेशल अलाउंस की एनोमली जो है इसे रिमूवल होना जरूरी है। ये इनका एक बड़ा मुद्दा है, और बिल्कुल सही भी है। लोगों को पेंशन 10-10, 20-20, 25-25 हजार रुपए कम मिल रही है। जिसकी सैलरी ज्यादा है उसे और भी कम मिल रही है, और जिसकी कम है उसे थोड़ा और कम घट रही है, 10,000, 8,000, 12,000 घट रही है, क्योंकि 27% तो स्पेशल अलाउंस में चला गया।
तो उसको इतनी कम मिल गई। तो ये मुद्दे हैं। और एक इन्होंने कहा जो रिजाइनीज को भी इन्होंने ऑप्शन दिया है कि भाई एक ऑप्शन और दे दिया है। तो ऐसा ही जो थोड़े बहुत रिटायरीज रह गए जो 2010 में सेकंड ऑप्शन नहीं लिया था उन्होंने, उनको भी दे दिया जाए एक ऑप्शन। थोड़े बहुत ही हैं वो लोग, और उनको एक रिजर्व बैंक में भी जब ये लागू हुई तो कई बार ऑप्शन दिए गए। तो ये उनके मुद्दे हैं और लोग बाग बड़े आतुर हैं और स्वतः स्फूर्त है अब की बार धरने का प्रोग्राम। लोगों की इच्छा है, अपनी इच्छा से जा रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी धरने आएंगे और ये पहला धरना है। तो 4-2 में जंतर मंतर पर इन्होंने लगाया है और उसमें उन्होंने और भी डिटेल्स दी हैं, कई सारी यूनियन के हवाले दिए हैं। मिस्टर शोखरन दास हैं, पटना से जनरल सेक्रेटरी हैं पीएनबी के एसोसिएशन के, वो इसमें आएंगे और भाग लेंगे। स्पीकर भी शायद रहेंगे वो। और पंकज भारद्वाज हैं पीएनबी की एक दूसरी एसोसिएशन के, वो इसके प्रेसिडेंट हैं। और मिस्टर एमसी गोसवाल जो है जनरल सेक्रेटरी, वो भी भाग लेंगे। और एक खेड़ा जी हैं एडवाइजर, मिस्टर केडी खेड़ा, वो भी भाग लेंगे। स्पीकर हैं वो, बात वहाँ भाषण देंगे। और पंकज भारद्वाज जी भी भाषण देंगे और गोसवाल जी। इसके अलावा मिस्टर वी के खन्ना हैं, वो भी आएंगे वहाँ, जो एडवाइजर हैं पंजाब नेशनल बैंक एसोसिएशन के, बहुत बड़े लीगल एक्सपर्ट हैं वो। बहुत सारे केस उन्होंने अपनी गाइडेंस में लगवा रखे हैं लोगों से। तो एक तो ये, इसके अलावा और भी कुछ लोगों का उन्होंने उसमें लिखा है नाम, जो आएंगे। कई एसोसिएशंस ने उनको समर्थन दिया है। तो इससे लग रहा है कि काफ़ी भीड़ वहाँ जुटेगी। तो अच्छी बात है, पेंशनर्स के कोज पर शांतिपूर्ण धरने में लोग आए और गवर्नमेंट को, IBADFS को थोड़ा सा प्रभावित करें और असर पड़े उसका। और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा भी लिखा है कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर से टाइम लेकर के उसी दिन या अगले दिन या 2-1 दिन में वो मिलेंगे और सारा ये मुद्दे उनके सामने रखेंगे लेटर सहित। और इसके सूत्रधार RS शर्मा सेक्रेटरी हैं, लेकिन JN शुक्ला जी हैं इलाहाबाद के प्रयागवाणी से, वो भी आएंगे। और वो उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा वो है दखल इस धरने में और इसके सब कार्यक्रम को तय करने में। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको सर्कुलर के हिसाब से जो भी है वो मैंने आपको बता दी है। ये सर्कुलर इन्होंने इंग्लिश में भी जारी करा है और हिंदी में भी जारी करा है। तो ये पूरा अपने आप में सर्कुलर है। कोई अन्य वीडियो में मैं आपको ये सर्कुलर पूरा पढ़ के ही बता दूंगा। मेरे पास है वो, मैंने ग्रुप्स में भी सर्कुलेट करा है। मेरे पास रात आया था तो मैंने इस ग्रुप्स में वो सर्कुलेट कर दिया था। तो लेकिन ये है कि लोग बाग अपने आप ही दूर दूर से आने की बात कह रहे हैं। मेरी भी कई लोगों ने मुझे भी फ़ोन करके बताया, मेरी उनसे खुद ही चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि भाई हम भी आएंगे। मुजफ्फरनगर के कुछ साथी कह रहे थे, जयपुर के, मैंने उनसे की थी बात। तो आगरा से भी और लखनऊ से भी हैं कुछ, और एडजॉइनिंग सिटी से अपना मेरठ है। अच्छा, मेरठ से उमेश शर्मा जी जो हैं PN इसके ग्रुप ऑफ पेंशनर्स के, जो स्टेट बैंक का एक केस देख रहे हैं, जो 40 से 50% जिन्होंने कराया है, वो भी इसमें आएंगे और स्पीकर हैं, वो भाग लेंगे, बोलेंगे भी वो। तो काफ़ी लोग हैं जो फेमस एक्टिविस्ट हैं। और कहीं मुझे कोई बता रहा था या उन्होंने लिखा था, मिस्टर वसंत वानपुरे जो हैं वो भी धरने में भाग लेने की बात कर रहे थे। तो मतलब बहुत लोग हैं, मैं भी जाने के प्रोग्राम में हूँ। और मेरी शुक्ला जी से लगातार बात होती रहती है, शर्मा जी से भी, लेकिन शुक्ला जी से खास तौर से। तो इलाहाबाद वाले, तो गाजियाबाद से भी काफ़ी लोग जाएंगे, मेरी उनसे चर्चा हुई थी। और ये आपका पिलखवा और हापुड़ और बड़ौद, बागपत, ये सब आने चाहिए। मेरठ के लोग, ये आसपास के मथुरा, आगरा और करनाल, सोनीपत, मथुरा, ये NCR के भाग हैं और एडजॉइनिंग सिटीज़ भी हैं ये, है ना। तो ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद वगैरह ये तो सब आएंगे, गुड़गांव वगैरह, गाजियाबाद। तो ये है धरने के ऊपर जो इन्होंने सर्कुलर जारी करा है, मैंने आपको बता दिया है। और वो मैं पूरा एज इट इज़ पढ़ के आपको सुना दूंगा उनका सर्कुलर किसी अन्य वीडियो में, एक आध दिन में हो सकता है शाम को मैं बनाऊँ। फिलहाल इतना ही विराम देता हूँ अपनी वाणी को। धन्यवाद साथियों, नमन। क्रांतिकारी और विवादन सभी रिटायरी साथियों को।
सभी बंधुओं और सभी संपन्न स्वस्थ और प्रसन्न रहे। जय श्री राम, जय भारत, भारत माता की जय। ओम नमः शिवाय। आर के त्यागी गाजियाबाद। थैंक यू।